पर रणथंभौर की अजब गजब दुनिया पर हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट आपको बताते हैं। दरअसल दूध बावड़ी क्षेत्र में 4 वर्ष के बाद एरोहेड और रिद्धि ने दावत साझा की है। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, जहां पर 13 दिसंबर को सुबह दूध बावड़ी क्षेत्र में बाघिन रिद्धि ने किया एक सांभर का शिकार और इसी बीच रिद्धि की मां एरोहेड भी दावत लेने के लिए वहां पर पहुंच गई। दोनों मां बेटियों ने दुश्मनी को भूलकर एक ही साथ दावत उड़ाई, एक दूसरे को घूरते रहे और कुछ देर आराम किया, फिर जल्दी जल्दी अपने अपने रास्ते पर निकल गए। 7 अक्टूबर 2020 को 20 महीने की रिद्धि ने मां के साथ अलग होने के लिए पहली झड़प की। 12 जनवरी 2021 को बहन सिद्धि के साथ रिद्धि की जानलेवा जंग हुई और फिर तीनों मां बेटियों ने अपने अपने अलग इलाके बना लिए। T84 एरोहेड जोन 3, T124 रिद्धि जोन 3 और T125 सिद्धि जोन 5 में रहने लगी। पिछले वर्ष तीनों मां बेटियों ने अप्रैल से जून के बीच 3 शावकों को जन्म भी दिया। जोन 1 से जोन 5 की बादशाहत है नरबाग T120 गणेश के पास और ऐसे में गणेश को ही माना जाता है तीनों मां बेटियों के 9 शावकों का पिता। FD अनूप KR कहते हैं कि दोनों मां बेटियों का एक साथ दावत करना अनोखी घटना, लेकिन दोनों के ही शावक 19 से 20 महीने के एडल्ट हो चुके हैं और मां से अलग होने की प्रक्रिया में है। संभवतः इसीलिए दोनों मां बेटी के बीच में समय की नजाकत वाली बॉन्डिंग नजर आई। हमारे साथ निर्मल जी खुद बने हुए हैं। निर्मल जी, काफी समय के बाद लेकिन एक सुखद तस्वीर, और जिन वन्यजीव प्रेमियों ने इस दृश्य को देखा होगा वो काफी ज्यादा रोमांचित भी हुए होंगे। दावत साथ में लिए, एक फीस्ट का आनंद लिया एरोहेड और रिद्धि ने साथ में। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा अनूठा और बड़ा एक अनोखा सा एक दृश्य है जिसको देख करके न केवल रोमांच से भर जाते हैं, लेकिन एक खास बात जरूर रह जाती है। देखिए, अगर रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर की जो पहचान है वो T16 जो मछली थी उससे थी, और मछली की बेटी T19 कृष्णा और कृष्णा की बेटी T84 एरोहेड, और एरोहेड की दोनों बेटियां 124 और 125 यानी रिद्धि और सिद्धि। खास बात देखिए कि 4-5 पीढ़ियां हो चुकी हैं और ये लगातार एक परंपरा रही है बाघों के अंदर कि जैसे ही बाघ का जो बच्चा होता है वो 18 से 20 महीने की उम्र में जैसे पहुंचता है तो अपनी मां से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर देता है और वो सबसे पहली झड़प उसकी मां के साथ ही होती है। कोशिश करता है कि वो मां को वहां से भगाया जाए और मां के इलाके पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उसमें जो जीता वही सिकंदर, यानी जिसमें ज्यादा ताकत वो उस इलाके में रुक जाता है, बाकी दूसरे को दूसरी जगह जाना पड़ता है। अगर हम सीधे तौर पर बात करें, अगर 13 दिसंबर का सुबह दृश्य है, इसको जो फील्ड डायरेक्टर है रणथंभौर के अनूप KR, उन्होंने हमारे साथ साझा किया। उनको भी जब वो बता रहे थे तो भी रोमांच से भरे हुए थे। उनका कहना साफ तौर पर था कि ऐसा सामान्यतः देखा नहीं जाता कि इतना, जो क्योंकि हिंसक माना जाता है बाघ को, और बाघ की खास बात यह है कि कोई भी बाघ बाघिन एक साथ रहते नहीं है अगर वो युवा अवस्था में होते हैं उस दौर में, क्योंकि वो एक दूसरे से दुश्मनी तो इलाके की जंग शुरू हो जाती है। ऐसे में दोनों माँ बेटी का एक साथ दावत उड़ाना निश्चित तौर पर समय की नजाकत ही कहा जाएगा। कारण सीधा सा है कि पिछले साल अप्रैल से जून के बीच में तीनों माँ बेटी यानी एरोहेड, रिद्धि और सिद्धि ने 3-3 शावकों को जन्म दिया। उन तीनों के जो शावक, इनके माँ बेटियों के शावक, उनकी उम्र इस समय वही 18 से 20 महीने के आसपास हो चुकी है, वो भी मां से अलग होने की प्रक्रिया में है। ऐसे दौर में थोड़ा सा स्वभाव को शांत कर दिया रिद्धि ने भी, क्योंकि रिद्धि को आक्रामक माना जाता है और इधर एरोहेड भी कुछ कम नहीं। हालांकि एरोहेड की ऐसी अवस्था है, इस साल तो शुरू में ऐसा लगने लगा था कि शायद वो उसका बचना मुश्किल होगा, बहुत बीमार थी, लेकिन अब वो उसने रिकवर किया है। और खास बात देखिए कि जोन 2 में एरोहेड है नालघाटी के क्षेत्र में, जोन 3 में रिद्धि और जोन 5 में सिद्धि। ये जो घटना है दूध बावड़ी की, इसमें ये जोन 2 के अंदर दूध बावड़ी के क्षेत्र की, जिसमें रिद्धि ने एक सांभर का शिकार किया और जब उसको खाने लगी उसी दौर में माँ एरोहेड वहां पहुंच जाती है। दोनों ने एक दूसरे को घूरा, थोड़ी सी रॉरिंग भी की, लेकिन उसके बाद रिद्धि ने कहा, माँ को ऐसा लगा जैसे उसने आंखों से आमंत्रित कर लिया हो कि नहीं माँ आप आ सकती हो, मेरे साथ आप भी दावत कर लो। दोनों माँ बेटियों ने जमकर दावत उड़ाई। उसके बाद कुछ देर आराम किया, क्योंकि खाने के बाद दोनों ने आपस में 3 से 5 फीट के डिस्टेंस पे दोनों माँ बेटी लेट गई, 2-3 घंटे अपने साथ रही, फिर जैसे ही खड़ी हुई फिर एक दूसरे को घूरा और अपने अपने रास्ते चल दी। निश्चित तौर पर अनूठी घटना है, लेकिन जिस तरह की परंपरा रही है रणथंभौर की, रणथंभौर तो अजब गजब दुनिया इसीलिए है कि वहाँ ऐसे दृश्य, रोमांच से भरे जो दृश्य है उनको देखकर पर्यटक रोमांचित होते रहते हैं। लेकिन ये एक चीज जरूर सिखाता है और बताता है, भले ही वो जानवर हिंसक हो लेकिन समय की नजाकत को वो भी पहचानते हैं कि उनके बच्चे अब अलग होने वाले हैं। उन्हीं के साथ झड़प शुरू कर दी। खासकर रिद्धि की बेटी जो माही है उसने तो अपनी माँ के साथ झड़प भी शुरू कर दी है। एरोहेड के भी तीनों बच्चे शिकार करने लगे हैं। तो दोनों माँ बेटी को उस बात का पता है कि उनके जो 3-3 बच्चे हैं अलग होने लगे, उन्हीं के ऊपर हमला सबसे पहले करेंगे। तो दोनों माँ बेटी ने समय की नजाकत को समझते हुए एक दूसरे को वात्सल्य दिया। और ये जो दृश्य है ये ऐसा 4 साल पहले दूध बावड़ी में देखने को मिला था, जब
2020 के आसपास की बात है, जब रिद्धि और सिद्धि जो दोनों थी वो माँ से अलग होने की प्रक्रिया में थी। 16 से 18 महीने की उनकी अवस्था थी, तब वो माँ के साथ रहती थी। तो ऐसी तरह से सामूहिक शिकार करती थी, एरोहेड शिकार करती, और दोनों बेटियां माँ के साथ इस तरह की दावत करती थी। लेकिन उसके बाद जैसे दोनों बड़ी हुई, माँ से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई, दोनों में बहनों में भी जंग हुई, आपस में माँ बेटी में भी जंग हुई, और उस जंग का नतीजा निकला तीनों अलग अलग जोन में चली गई। लेकिन 4 साल बाद जब ये दृश्य कल देखने को मिला, कल सुबह की शिफ्ट में, तो निश्चित तौर पर सबकी आंखें भी भर आई। सबने उस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश भी की कि किस तरह से हिंसक जानवर भी अपना व्यवहार बदल सकता है, समय की नजाकत को समझ सकता है। तो कह सकते हैं कि रणथंभौर तो एक अपने अनूठी दुनिया के लिए जाना जाता है, और इस तरह के दृश्य ही हैं जो रणथंभौर की तरफ देश दुनिया के जो पर्यटक उनको आकर्षित करते हैं। लेकिन एफडी अनूप केआर के भी साथ देनी होगी कि वो लगातार खुद फील्ड में रहते हैं, मॉनिटरिंग करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हालात है जंगल के, किस तरह का व्यवहार जानवरों का बदल रहा है, खासकर बाघों के व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि इस तरह के अध्ययन ही हैं जो आगे योजना बनाने के काम आते हैं। तो निश्चित तौर पर दृश्य रोमांच से भरपूर है, सीखने से भरपूर है, सबक देता है, बताता है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार आपको अपना व्यवहार ढालना होता है, वो चाहे इंसान हो या फिर कोई हिंसक जानवर। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एरोहेड और रिद्धि का 4 साल बाद एक साथ आना, एक ही थाली में भोजन करना निश्चित तौर पर रोमांच से भरपूर रहा है। जय हिंद। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।